नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज ताज़ी मौजूदगी है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में। हम जिस आड़त पे हैं सरोज कुमार मनोज कुमार एंड कंपनी बा 13 पर, और मनोज भैया हमारे साथ हैं। साथ साथ में फैजाबाद के एक आड़ती महोदय और महामंत्री मंडी के महामंत्री भैया हमारे साथ हैं। तो इनसे चर्चा होगी और आज की स्थिति समझेंगे कि आज क्या स्थिति है, कैसे क्या आलू की। नाम है सरोज कुमार मनोज कुमार एंड कंपनी जी। 98 39 62 91 41। का शुभ नाम भैया? मुरली प्रसाद राज। आपकी फर्म का नाम था? उदनलाल मुरली प्रसाद। फोन नंबर और बता दीजिए साहब। 91 40 38 26 77। जी। तो ये हमारे साथ कानपुर के आड़ती, और ये भैया फैजाबाद का। आपका शुभ नाम भैया? जी पवन दुबे। पवन दुबे जी। आपकी फर्म का नाम? पवन ट्रेडर्स। पवन ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर? जी 80 81 67 706। ये 3 आड़ती हमारे साथ हैं और सबसे एक एक करके चर्चा करेंगे और पूछेंगे क्या स्थिति। सबसे पहला भैया अयोध्या के फैजाबाद के हैं, इनसे थोड़ी बात करेंगे। भैया क्या पोजीशन है फैजाबाद में, कैसी क्या बिक्री हो रही है? मेरे यहाँ आलू बढ़िया हालैंड नंबर 1 का 14 रुपए का 14 रुपए। तो कहाँ से आपके यहाँ आलू जाता है? मेरे यहाँ कन्नौज से, शिवराबाऊ से, बुरसाएगा से। कानपुर मंडी से भी जाता थोड़ा? बहुत कम, बंद हो गया। बहुत कम, डायरेक्ट लोडिंग जाता। तो हाईलैंडिक बिक्री है, सफेद की नहीं? सफेद 10 रुपए 11 रुपए। हाइब्रिड और चिप्सोना वगैरह किस तरीके से देखते हैं भैया? जैसे कि बाजारें कुछ ठीक हुई हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? बाजार कोई आमदनी कुछ कम है जी। हाँ, गोल्डन कुछ तेजी थोड़ी है जी। लोग आलू बेच नहीं रहे, मंडी वाले कुछ कम पहुंच रहा जी, इसीलिए करंट थोड़ी हो जाती। तो मंडी में कुछ तेजी देखने को मिल रही। मनोज भैया हमारे साथ, बहुत ही अच्छा अनुभव और समय समय पर अवगत कराते रहते। भैया आज कितनी आमदनी थी अपनी मंडी में? आमदनी वही 50-55 गाड़ी। बिक्री कैसी रही आज? बिक्री बढ़िया रही। एक गाड़ी आगरा की थी, हमारे पास छट्टा जी 3797 जी। तो 1050 जी। सब दाम 1100 रुपए कुंटल का बेचा है। गुल्ला छट्टा 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 जी। 1 लाख थोड़ी निवल थी जी, वो 9.5 प्लस 50 का, सब दाम 1000 का जी। और एक गाड़ी ये चिप्सोना था जी जी, ये 1100 रुपए का दिया है। फर्स्ट नहीं, सेकंड क्वालिटी का चिप्सोना। और फर्स्ट क्वालिटी क्या है आप चिप्सोना आज? 1200 रुपए, 12 साढ़े 12 का फर्स्ट 1 नंबर। सुबह हमने 1200 रुपए भैया डाला है, 1250 आरती महोदय ने बताया था, तो हमारी समझ में ठीक है अपडेट गई आज। और हाईलैंड क्या पोजीशन रही भैया? अपने यहाँ कानपुर में देखिए, जो नंबर 1 क्वालिटी जिसपे कोई चेचक का दाग ना हो जी, साफ सुथरा 13 साढ़े 13 का आज बिका है जी। 1200 से 1300 की मेन बाजार है जी। सिंदूरी आपकी 11 और 12। कंचन भी तुम्हारी 9 रुपए से लगा के 11 रुपए तक। और गुल्ला आगरा क्या रेट रहा था? 700 से 900 रुपए तक। श्रीनाथ आलू? श्रीनाथ 1100 से 1300, बहुत एक्स्ट्रा VIP 1400। तो भैया जिस हिसाब से पिछले दिनों में, गत दिनों में देखने को मिला कि आलू की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी, अब बाजारें सही हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? क्या बाजारें सही जो अभी पवन भाई ने बताई है कि मार्केट में आमदनी कम हो रही है जी, किसान कुल में कम आ रहे हैं, आमदनी मंडी में भी कम हो रही, बाहर भी कम जा रही, तो इसीलिए अब ग्राहक को माल चाहिए तो बाजार थोड़ी बढ़ रही है जी। माल उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है जी, ये कंडीशन है। उधर बारिश भी अच्छी खासी हुई है। हाँ, बारिश हुई लगातार, बारिश ठंडा हुआ तो उसका भी असर होता है भाई। सब्जी है ये, तो बहुत सी चीजें होती है ना जी जी। भैया जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये त्योहारी बाजार है और आगे कुछ स्थितियां उतनी बढ़िया नहीं रहने वाली है, इस पे क्या कहेंगे? क्या अब आगे सुधार होएगा या कुछ ऐसा ही रहेगा? स्थितियां तो सब आमदनी पे डिपेंड करती हैं जी। अगर किसान माल ज्यादा मंडियों में भेजेगा जी, माल ज्यादा जाएगा जी, तो स्थिति कहीं ना कहीं फिर अपनी यथास्थिति पे आ सकती है जी। अभी माल कम अवेलेबल हो पा रहा है जी, ठीक है, इसी वजह से बाजारें टाइट। कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति है? कितने % निकासी अब पहुंच गई? आज कल 7 अगस्त हो गई, 25 से 28%। पिछली साल की तुलना करें तो भैया कितनी कम है या ज्यादा है? पिछले साल से थोड़ा कम ही है जी। पिछले साल तेजी थी जी,
कहीं से भी कोई भी आलू आता था, सब खिंचाव होता था जी। बिक्री बढ़िया थी, हर जगह से डिमांड थी, सब 19-20 सब बिकते थे जी। इस साल क्या है, आलू फर्स्ट और सेकंड 3 नंबर वाला बिछाए नहीं बिक रहा है, नहीं आप बिक भी रहा मार्केट में देख रहे जी हैं। जी जी। तो ये स्थिति है जी। तो कुल मिलाकर के इस स्थिति में किसान को धीरे धीरे बेचना चाहिए। भाई हमारी तो राय यही है, बाद बाकी वो अपनी सूझबूझ भी, भाई आलू पैदा करता है तो अपना भी दिमाग इस्तेमाल करे जी। कमेंट में लोग कह रहे हैं अगर आलू निकल नहीं रहा तो मंडियों में पहुंच कहाँ से रहा है। नहीं, आलू तो निकलता है, हाँ। इतना कोल्ड स्टोरेज है जी। तो आलू तो निकलेगा, डायरेक्ट भी जा रहा, कानपुर भी आ रहा। जी जी। ये है पोजीशन। जी। आपकी भैया क्या राय है, क्या स्थिति यही रहेगी, कुछ आगे पीछे सुधार होने की उम्मीद है। सुधार होने की कोई मौका नहीं। जी। आलू तो ऐसे ही बिक रहा है जैसे बिक रहा ऐसा ही बिकता रहेगा। एक बात और भैया करना चाहेंगे, जो हम देख रहे हैं मंडी में आप दोनों लोग आर्थिक होती रही, ललित आलू कंपनी है, उनका भी कहीं आगरा से कोई सिस्टम था, उन्होंने बीजक इजक लेकर कोई उनका बवाल हुआ रहा होगा जी, कुछ उनका लेन देन का मामला रहा होगा जी। देखिए ये मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, एशिया की मार्केट है हमारी जी। तो हर मार्केट में 2-4-5 लोग ऐसे हैं, कुछ उनका उन्होंने किस हिसाब से माल मंगाया, बहुत से आड़ती यहाँ बिल्टी लेते हैं, बिल्टी मतलब समझ रहे हो। हाँ समझ रहे हैं। माल स्वयं खरीद के हाँ। मंगवा लेते हैं जी जी। और फिर यहाँ जब माल आ जाता है तो उसमें फिर वो कमी निकालते हैं जी जी। ये माल हमने नहीं लिया है जी। और सामने वाली जो पार्टी भेजने वाली है वो कहती मैंने माल इनको दिया इस भाव का जी, तो उसी में छीटा कसी चलती है जी, तो उसमें विवाद पैदा होता है जी जी। तो ऐसा हर मार्केट में मिलेगा जी जी। भाई उसमें कंडीशन आप पूरी मार्केट को कहने के लोग जैसे अब किसान है, व्यापारी है जी, तो अब उसने माल उसकी बातचीत हुई है हाँ, उसके लिए लगाया जी, अब वो चूंकि खिसियाया हुआ है भाई उसकी आत्मा में कोई ठेस लगी है तो वो सभी को नाद देता है हाँ हाँ हाँ, समझ रहे जी। भाई हर आदमी के यहाँ माल तो भेजा नहीं है ना ना माल उसने स्वयं एक पर्सन को भेजा है जी, और वो सबको ले लेता है बिल्कुल बात समझ रहे हाँ। भाई सरकार होती है, सरकार में नेता एक गलत करता है हाँ, पूरी सरकार तो नहीं गलत करती ना, 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 ना। लेकिन दोषी कौन होता है? सरकार होती है, पूरी सरकार दोषी। तो हमारी आलू मंडी को पूरी आलू मंडी को दोषी करार देता है जी जी। यहाँ माल हम लोग नहीं बेच रहे हैं, बराबर आता है हाँ, आज भी 2 गाड़ी आया हाँ, हम लोगों ने माल बेचा, बराबर बिक्री होती है जी जी जी। भाई ये हमारे महामंत्री है मंडी हाँ, ये मतलब इनसे पूछिए कि यहाँ 500 आड़ती 1000 आड़ती में 2-4-5 आड़ती ऐसे भी है जिनके पास माल नहीं आया, उन्होंने अपना बिल्टी से मंगा लिया तो ये हर मार्केट में है जी, तो उसी में वो कम ज्यादा भाव अपना करते हैं। तो कुल मिलाकर के अपना कोई माल जो खरीददार है उसकी तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं है जी, कि जैसे कोई हम उससे चेक ले ले या हमारा उसका कोई वो, ये सब जवानी व्यापार है जी, मुंह जवानी व्यापार है जी, जी। हमने माल उसको दे दिया, जवानी से उसका लिखा पढ़ी हो गई और एक कागज पे तौल करके उसको पर्चा दे दिया जी। किसान को हम लोग बीजक देते हैं, हमारी गारंटी पैसा देने की हो गई, चूंकि वो बीजक नहीं है वो चेक है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन है मंडी में, हमारी लाइसेंस है, तो हमारा पैसा देने का राइट पूरा बनता है जी। लेकिन सामने वाले जो माल लेती है उसका कोई यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं, उस तरीके का नहीं है, बाहर की पार्टी जी, वो लोग चालानी है, उनका रजिस्ट्रेशन है। तो हम लोग अपनी सूझबूझ से जो अच्छी पार्टियां हैं उन्हीं को माल दे रहे हैं और उसमें भी कभी भूल चूक हो जाती है, कोई माल नहीं बिक रहा है वो हमने हल्की पार्टी को दे दिया, पैसा फंस जाता है बिल्कुल। तो ऐसा ये सब्जी है, ये हमेशा से चला आ रहा है और चलता रहेगा बिल्कुल, बिल्कुल। इसका सुधार शायद कभी हो पाए तो हो पाए, नहीं तो हमें तो नहीं लगता है। बाद बाकी जो भी आड़ती भाई हैं हमारे, हमारा एक यही सजेशन है कि अपनी सूझबूझ से माल बेचे, अपनी सूझबूझ से उसको बातचीत करके पेमेंट की अपनी, तो बहुत कुछ है मंडी समिति में अगर बैठा है तो बहुत कुछ है मंडी समिति, उसका लाइसेंस है, सब कुछ है, लेकिन उतनी कार्रवाई यहाँ नहीं हो पाती है। हम माल जितना बेचे हैं उसके नाम उसका वो होना चाहिए भाई, हम उसके नाम पूरा बिल और नायनार जो मंडी समिति जिसको बोलते हैं वो करती है, वो पूरा होना चाहिए, बायोडाटा लेकर के उसके नाम वो करें, इसमें लंबी प्रक्रिया है जी।
तो कुल मिला के आज की स्थिति जो रही 50-55 गाड़ी के आसपास। और आड़तियों पे आज बात की हमारे मनोज भैया ने, जो कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखे किस हिसाब से आलू को बेचना चाहिए। हालांकि अपने अपने विवेक से काम लें और फिलहाल किसानों से एक बार फिर यही विनम्र निवेदन कि धीरे धीरे आलू बेचते रहें। आप क्या कहेंगे साहब इस पे? अब इसमें क्या कहें, मनोज भाई ने जो कहा वो सही कहा, सही कहा, यही चल रहा अपना आलू बेचिए, अपना सूझबूझ से बेचिए, किसी पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, अपने सूझ जब जो बन गया वो किसान को देना ही देना, ये क्लियर। चाहे बीजक बन जाए, इसके बाद वो चेक समझो, जैसा भैया बता रहा है कि पैसा देना ही देना है। तो ये थे हमारे साथ सम्मानित आड़ती भाई, जिन्होंने अपने अपने तथ्य